हेलो स्टूडेंट, हाउ यू, कैसे हो? मैं हूं संजीत भारती और आप है अपना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा लवली सा चैनल लेक्चुरिया क्लासेस में। तो क्लास 10th में मैं केमिस्ट्री दे रहा था जिसमें क्या एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहे थे। ठीक है, तो एसिड और बेस में मैंने डेफिनेशन बता दिया था, उसके प्रॉपर्टी बता दिए थे। देखिए एसिड जो होता है वो क्या होता है, जैसे मान के चले HCl। ठीक है, तो HCl को क्या करते हैं, HCl जब ब्रेक डाउन होंगे तो हाइड्रोजन आयन देंगे, लेकिन हाइड्रोजन आयन इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, वो अकेले रह ही नहीं सकते हैं, तो वो किसी ना किसी के साथ कंबाइंड कर लेते हैं, ऑक्सीजन के कंबाइंड करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसे ही ये वाटर टूटता है ना, तो उसके बाद हाइड्रोनियन आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से होता है। इसी के बेसिस पर यानी कि एसिड को टेस्ट करने के लिए, बेसिस को टेस्ट करने के लिए हमको कुछ इंडिकेटर मिले हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर कहते हैं किसको, तो इंडिकेटर आर दो सब्सटेंसेस which have changes their color and smell। ठीक है, when reaction, जब ये वाटर के साथ या किसी और सब्सटेंस के साथ जब रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के कारण जब इनके कलर और ऑर्डर में चेंजेस आते हैं, स्मेल में चेंजेस आते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, डिटेक्टेड बाय सब्सटेंस कॉल्ड इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर यानी कि जब उसको इंडिकेट मतलब कैच अप करने के लिए जो सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसी को कहते हैं इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर में हम लोग क्या होता है, मेनली इंडिकेटर जो होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक इंडिकेटर और एक है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं, लेकिन इसमें मैं अभी पहले बता देता हूँ सिंपल सा। तो इससे पहले मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले लिटमस। ठीक है, उसके बाद फेनोप्थैलीन। ठीक है, फेनोप्थैलीन। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद पीएच स्केल। ठीक है, और यूनिवर्सल। ठीक है, ये इस तरह के हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग मानते हैं क्या कि एसिड जो होते हैं वो टर्न हो जाते हैं किस में, रेड कलर में। तो ये एसिड जो हो गया वो रेड। ठीक है, मिथाइल जो हो गया वो रेड। ठीक है, और यूनिवर्सल जो हो गया वो रेड, है ना। तो ये अब ये फेनोप्थैलीन यानी कि लिटमस पेपर को जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो लिटमस पेपर अगर ब्लू है तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो वो एसिड हो गया। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है, फेनोप्थैलीन को जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से कलरलेस हो जाएंगे, बहुत सारे हैं जैसे कि कलरलेस हो जाता है फेनोप्थैलीन। ये एक केमिकल सब्सटेंसेस है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल हैं, ये लेबोरेटरी में बनते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी एग्जिस्टिंग, ये लेबोरेटरी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, कलरलेस। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज को क्या करो, जब एसिड में आप पुट ऑन करोगे तो वो रेड कलर के शो करते हैं। पीएच स्केल जो है वो एक इंडिकेटर है जिसमें क्या करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं नंबर के बेसिस पर। यानी कि यहाँ पर ये होता है जैसे कि ये पीएच अगर 7 से ज़्यादा रहा तो कम रहा तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह के एसिड होते हैं, मैंने बताया था पहले भी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में 1 2 3 तक, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है कैसे, HCl। ठीक है, और H2SO4। ठीक है, और HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा। ये 4 जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, मानने को चलो कि न्यूट्रल, तो ये इतना, और इसको अब 4 से 5 6 7 तो न्यूट्रल रहते हैं ना, तो 7, तो ये 4, तो 4 7 न्यूट्रल होते हैं। ठीक है भाई, याद रखना पीएच स्केल में 7 जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो 4 5 6 जिसका रहा है वो वीक एसिड होते हैं। तो वीक एसिड में जैसे कि CH3 COOH। ठीक है, CH2OH। ठीक है, सॉरी CS3 HCHO।
ठीक है, ये सब हो गए C2H5OH, ठीक है, ये सब आ गए, तो ये होते हैं, ठीक है। उसी तरह से यूनिवर्सल क्या होते हैं, ये भी रेड, बेसिकली ये रेड नहीं होते हैं, ठीक है, ये होते हैं विबगिरियो, ठीक है, VIBG, येलो, ऑरेंज और रेड। एक्चुअली में ये क्या होते हैं, ये बेस पेपर के ऊपर हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑरेंज रेड है, ऑरेंज येलो है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये ग्रीन जो है तो वो न्यूट्रल होते हैं, और ये तो ये स्टिक, और यहाँ पर ब्लू, ये ब्लू, ठीक है, इंडिकेटर, और वायलेट हो जाएगा वो बेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये होता है। देखो अब ये तो मैंने बता दिया, ये एसिड बेस और साल्ट, ठीक है। इसके बाद अब देखो यहाँ पर 3 तरह के इंडिकेटर जनरल, ये लिटमस पेपर, ये सब क्या है, नेचुरल लिटमस पेपर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें इंडिकेटर जो है वो जनरली 3 होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर में आपका आ जाएंगे लिटमस पेपर, लिटमस और टर्मरिक, ठीक है, ये आ जाएंगे। ये क्या होता है, रेड टू ब्लू हो जाते हैं, ठीक है। ये उसी तरह से दूसरा में आ जाएंगे क्या, दूसरा में आ जाएंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में आ जाएंगे फेनोप्थेलिन, ठीक है। तो फेनोप्थेलिन ये होते हैं। उसके बाद एक आता है क्या, ऑल्फैक्टरी, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में क्या होते हैं कि इसमें ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्मेल, ऑर्डर जब चेंजेस होते हैं ना, स्मेल जब चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग उसको कहते हैं क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। वहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर स्मेल को कैचअप कर लेता है। तो देखो यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बता दूँ, वेनिला, ठीक है, वेनिला, आइसक्रीम में वेनिला डालते हैं, ठीक है। तो ये एसिड में क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, एसिड में बढ़ जाता है, और बेस में कुछ नहीं दिखाता है, नो रिएक्शन दिखाता। उसी तरह क्या है, क्लोव ऑयल, ठीक है, CLOVE, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, ठीक है। तो लौंग का तेल एसिड में क्या होता है, बढ़ जाता है, और बेस में इसका स्मेल जो होता है वो घट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसिड रिएक्ट विथ मेटल और एसिड रिएक्ट विथ बेस कैसे होते हैं मैं वो दिखाऊंगा, ओके। तब तक मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू।